everyone and welcome to a brand new episode of Beyond the Boundary। दोस्तों ये वर्ल्ड कप का महीना है एंड मैंने अपने इस चैनल में पिछले कुछ दिनों से एक वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज शुरू की है जहां मैं ओडीआई वर्ल्ड कप के मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, मैचेस एंड मोमेंट्स को लुक बैक कर रहा हूं। इसमें मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स किए हैं जो कि आप चैनल में देख सकते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड कप मैं इस सीरीज को जारी रखूंगा। आज के एपिसोड में वी विल लुक बैक एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप मैचेस ऑफ ऑल टाइम। ऑफ कोर्स ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसे कई यादगार मैचेस रहे हैं, बट फॉर मी नथिंग विल परहैप्स टॉप दिस। मैं बात कर रहा हूं अबाउट द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द 1999 वर्ल्ड कप दैट वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका दोनों ही बहुत ही तगड़ी टीम्स रही हैं एंड 1999 वर्ल्ड कप आने तक उनकी राइवलरी काफ़ी इंटेंस हो चुकी थी। इनफैक्ट इसी वर्ल्ड कप के सुपर 6 स्टेज में दोनों के बीच में एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऑस्ट्रेलिया उस समय अपने अर्ली 2000s वाले पीक में नहीं पहुंची थी, बट दे वर स्टिल अ रियली रियली गुड साइड लेड बाय द मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव वॉ। उनको छोड़कर इस टीम में थे प्लेयर्स लाइक एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉ, रिकी पॉन्टिंग, माइकल बेवन, शेन वॉन एंड ग्लेन मैकग्राथ, सब एक से एक चैंपियन प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत वैसे 1999 वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। अपने पहला मैच स्कॉटलैंड से जीतने के बाद दे सफर डिफीट्स एट द हैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड देन पाकिस्तान। हाउएवर उन्होंने फिर ज़बरदस्त कमबैक की एंड अपने नेक्स्ट 5 मैचेस लगातार जीतकर वो सेमीफाइनल्स में पहुंचे। साउथ अफ्रीका मीनवाइल वाज द मोस्ट डेंजरस टीम इन दैट टूर्नामेंट एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो उस समय ज़बरदस्त फॉर्म में थे और अपने 8 लीग गेम्स में से सिर्फ 2 हारे थे, अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। पर गोइंग इनटू द सेमीज दे लुक टू बी द फेवरेट्स। ये भी क्या ज़बरदस्त टीम थी विद प्लेयर्स लाइक गैरी कर्स्टन, हर्शल गिब्स, डैरिल कनिनन, कैप्टन हैंसी क्रॉनिए, जैक स्कालिस, जॉन्टी रोड्स, शॉन पॉलक, लांस क्लूजनर एंड एलन डोनाल्ड। लिटरली हर प्लेयर इस टीम में मैच विनर था एंड दिस इज़ वाई इस इरा में साउथ अफ्रीका की टीम सबसे ज़्यादा डेंजरस एंड तगड़ी कहलाई जाती थी। ये सेमीफाइनल खेला गया था ऑन जून 17, 1999 एट इंग्लैंड्स आइकॉनिक एजबेस्टन स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए सिर्फ 213 का स्कोर खड़ा किया। एक समय पर उनका स्कोर था 68 फॉर 4, पर विद द हेल्प ऑफ ग्रिटी हाफ सेंचुरीज फ्रॉम कैप्टन स्टीव वॉ who scored 56 and Michael Bevan who top scored with 65, they reached a respectable total। पिच में बॉलर्स के लिए मदद थी और शॉन पॉलक एंड एलन डोनाल्ड ने अपने बीच 9 विकेट्स, मेकिंग लाइफ कॉन्स्टेंटली डिफिकल्ट फॉर द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। जवाब में साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही एंड एक समय पर देवर 48 फॉर नो लॉस। पर फिर गेम में चेंज आया। शेन वॉन की जादूगरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मैच में कमबैक किया एंड रिड्यूस साउथ अफ्रीका टू 61 फॉर 4। फिर जैक स्कालिस एंड जॉन्टी रोड्स ने पारी को संभाला और एक स्टेज पर आकर साउथ अफ्रीका वाज 175 फॉर 5। तब ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत तो अब पक्की है, बट देन इस मैच में फिर एक टर्न अराउंड हुआ और एंड साउथ अफ्रीका लॉस्ट 4 विकेट्स फॉर 23 इन द स्पेस ऑफ जस्ट 24 बॉल्स। कालिस, रोड्स, पॉलक एंड मार्क बाउचर सब पवेलियन में पहुंच चुके थे, पर ऑस्ट्रेलिया जानती थी कि मैच उनके हाथ में अभी भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि क्रीज पर थे लांस क्लूजनर। अगर आपने 90s में क्रिकेट को फॉलो किया है तो आप जानते होंगे कि क्लूजनर का क्या इफेक्ट होता था ऑपोजिशन टीम्स पर। क्लूजनर वॉज अ फाइन फास्ट बॉलर, पर एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। क्लूजनर एक हार्ड हिटर थे एंड इतनी ताकत से बॉल को मारते थे कि अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स एकदम डीमोरलाइज हो जाते थे उनके असॉल्ट के सामने। 1999 वर्ल्ड कप क्लूजनर के करियर का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स था एज एन ऑलराउंडर। ही एंडेड अप एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज विद 17 विकेट्स एंड 281 रन्स। वो यूजुअली 7th या 8th डाउन आते थे एंड कुछ ही बॉल्स में पूरे गेम का नक्शा बदल देते थे, जो कि उन्होंने इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के लिए रेगुलरली किया था। सो ऑस्ट्रेलिया न्यू की फाइनल में एंट्री के बीच अभी भी लांस क्लूजनर उनके सामने खड़े हैं। क्लूजनर ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर स्कोर बढ़ाना शुरू किया एंड इवन दो विकेट्स केप्ट फॉलिंग, वो रुके नहीं। जब सेमीफाइनल का लास्ट ओवर शुरू हुआ तब साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 9 रन जीतने के लिए, पर उनके 9 विकेट गिर चुके थे। सो दे कुडंट अफोर्ड टू लूज अनदर विकेट। स्ट्राइक पर थे क्लूजनर और दूसरी छोर पर थे एलन डोनाल्ड। बॉलिंग के लिए रेडी हो रहे थे डेमिन फ्लेमिंग, जो कि डेथ ओवर्स में काफ़ी एक्सपीरियंस थे। ओवर की पहली ही 2 गेंदों में क्लूजनर स्मैश 2 बाउंड्रीज, blasting the ball with incredible ferocity towards the extra cover and deep mid wicket region। क्लूजनर के शॉट्स में ऐसी पावर थी कि बॉल लिटरली
लिटरली सेकंड्स में घास को चीरती हुई बाउंड्री रोप्स को पार कर गई। वो अपने पूरे जोन में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब वो ये मैच साउथ अफ्रीका को जिताकर ही दम लेंगे। स्कोर सब टाइट हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका अब मैच हार नहीं सकती थी और अब उनको मैच जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ एक रन इन 4 बॉल्स। द वर्ल्ड कप फाइनल वॉज देयर्स। बट वॉज इट? नेक्स्ट बॉल को क्लूजनर ने पुल करने की कोशिश की, पर इट वॉज अ मिस हिट एंड बॉल सिर्फ मिड ऑफ की फील्डर तक ही जा सकी। सामने की छोर से डोनाल्ड हड़बड़ा कर आगे भागे, पर क्लूजनर ने उनको इशारे से मना किया। वो वापस अपनी क्रीज की ओर भागे और रनआउट होते होते जस्ट सेकंड्स मिली सेकंड से बचे। No run was eventually taken. South Africa still needed 1 run with 3 balls remaining. क्रूजनर क्रीज पर थे एंड साउथ अफ्रीका वॉज स्टिल द फेवरेट। बट अब माहौल में थोड़ी टेंशन बढ़ चुकी थी। क्राउड में एक्साइटमेंट थी, कमेंटेटर्स को एक्साइटमेंट थी, प्लेयर्स भी टेंस लग रहे थे कि नेक्स्ट अब क्या होगा। यू कुड सेंस देन कि क्रूजनर अब ही वांटेड टू फिनिश द मैच विद अ बिग हिट। वो यू कुड सेंस कि वो अब नेक्स्ट बॉल में ज़रूर कोई बड़ी हिट लगाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट बॉल वॉज अ स्लोइश यॉर्कर लेंथ डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। क्लूजनर उसको क्लीनली नहीं मार पाए जल्दबाजी में, पर वो बॉल बैट में लगाते ही सीधे दौड़ गए सामने की ओर। डोनाल्ड, जो कि अभी भी थोड़े शेकन थे अपने लास्ट बॉल की हरकत के बाद, बॉल को देखते रहे फील्डर की हाथ में जाते हुए एंड अपनी क्रीज से आगे ही नहीं बढ़े। ऐसा लग रहा था कि ही वॉज जस्ट ट्रांसफिक्स्ड। जब तक वो मुड़े, क्लूजनर ऑलमोस्ट उनके पास आ चुके थे। तब फाइनली डोनाल्ड को ऐसा लगा कि उनको होश आया और अपना बैट फेंक कर वो स्ट्राइकर की एंड की ओर भागे। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज टू लेट बाई देन, एज फ्लेमिंग ने बॉल को फील्डर से कलेक्ट करके तुरंत विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट की ओर फेंका और गिलक्रिस्ट ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विकेट्स उड़ा दिए। डोनाल्ड सिर्फ पिच के मिडिल तक ही पहुंच पाए एंड वॉज रन आउट बाई ए माइल। क्लूजनर आगे भागते रहे और बस एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और जब वो समझ गए कि डोनाल्ड क्रीज पर नहीं पहुंच सके, तो वो सर झुकाकर बस आगे ही चलते रहे। ही डिडंट लुक बैक एनी मोर। क्लूजनर और डोनाल्ड की वो एक स्लाइट मिस जजमेंट की वजह से साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप फॉर्चून्स को पूरा पलट दिया था। मैच टाई पर समाप्त हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में जगह बनाई, क्योंकि सुपर सिक्स में उन्होंने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 4 दिन पहले ही हराया था। ये उस समय वर्ल्ड कप का रूल था एंड अनफॉर्चुनेटली इट वेंट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दिस टाइम। सो साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप ड्रीम्स वर शैटर्ड। ऑस्ट्रेलिया वेंट ऑन टू विन द 1999 वर्ल्ड कप आफ्टर बीटिंग पाकिस्तान इन अ वन साइडेड फाइनल। और उस फाइनल की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। उनका जो फेस था अर्ली 2000s में, वो अभी तक कोई टीम वापस रेप्लिकेट नहीं कर पाई है। बट एनीवे, उस समय जो फील थी लोगों में कि वो सेकंड सेमीफाइनल जो था, दैट वाज द मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। तो उसके मुकाबले में ये फाइनल जो था वो बड़ा ही फीका लगा सब लोगों को। मुझे याद है मैंने ये मैच लाइव देखा था और क्लूजनर ने जब वो 2 लगातार चौके मारे थे, तो मैं खुशी से झूम झूम उठा था। साउथ अफ्रीका मेरी फेवरेट टीम थी इंडिया के बाद, और क्लूजनर मेरे फेवरेट प्लेयर थे। आज भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनके मैचेस देखता हूँ एंड आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि उन्होंने वो रन कंप्लीट नहीं किया। मैं श्योर था कि जब वो 2 चौके लगे थे, मैं श्योर था कि साउथ अफ्रीका मैच जीत कर फाइनल में पहुंचेगी एंड परहैप्स वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी। पर वो रन आउट देख कर मेरा दिल ऐसा टूटा कि मैं उस रात सो नहीं पाया था। आज भी जब भी मैं उस मैच के बारे में सोचता हूँ या उसकी हाइलाइट्स देखता हूँ, तब मेरे दिल में बस ये आता है कि क्लूजनर ने वो रन नहीं लिया होता और एक बॉल और रुक गए होते। 2 बॉल्स उनके पास और थे, वो आराम से चाहे तो एक चौका या एक सिंगल आराम से ले सकते थे, थोड़ा सा और पेशेंस रखते थे। बट दैट वॉज नॉट मेंट टू बी एंड आई वॉज लेफ्ट हार्ट ब्रोकन। इनफैक्ट ये ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी दूसरी टीम के लिए, किसी न्यूट्रल टीम के लिए मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ था। आई गेस रिसेंट मेमोरी में 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल में मुझे न्यूजीलैंड के लिए ऐसा फील हुआ था, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। उस मैच का सदमा मेरे दिल में काफ़ी दिनों तक था और आज भी इनफैक्ट मैं उसकी हाइलाइट्स देखने में मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इनफैक्ट आई स्टिल बिलीव दैट दैट 1999 वर्ल्ड कप वॉज साउथ अफ्रीकाज बेस्ट चांस टू विन एन ओडीआई वर्ल्ड कप। वो एक आउटस्टैंडिंग टीम थी, पर मेन क्रूशल मोमेंट में दे पैनिक्ड एंड वही ऑस्ट्रेलिया ने अपना धैर्य बनाए रखा एंड दिस इज वाई दे आर सच अ चैंपियन साइड। आई कैन ओनली इमेजिन कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को उस समय क्या लगा होगा, कितनी हार्ट ब्रोकन रही होगी। एंड मैं समझ नहीं पाता हूँ कि सीरियसली उन्होंने उस इतनी हार्ट ब्रेकिंग लॉस को उन्होंने ओवरकम कैसे किया। इट वॉज सो नियर एंड सो नियर येट सो फार का इससे बड़ा एग्जाम्पल शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा।
तो एनीवे ये थी उस अनफॉरगेटेबल मैच की कहानी। मैं श्योर हूँ कि मेरे ऐसे कई हज़ारों लाखों क्रिकेट फैंस हैं जिन्होंने इस मैच को लाइव देखा था और उन्होंने भी मेरी तरह उस एक्सपीरियंस मेरी जैसे इमोशंस उन्होंने फील किए थे। अगर आपने ये मैच लाइव देखा था और अपने एक्सपीरियंस किया था उन्हीं इमोशंस को, तो कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आपसे अलविदा लेता हूँ, पर मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ।